आज हम बात करेंगे H1B वीजा के बदलते हालातों की और क्यों अब इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में जॉब पाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि H1B वीजा पर हाल की राजनीति और जॉब मार्केट में बदलाव कैसे असर डाल रहा है, क्या रियलिटी है और इंडियन वर्कर्स अपने राइट्स और पॉसिबल स्ट्रैटेजी कैसे समझ सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि F1 वीजा पर शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं और क्यों सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट से बचना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुगर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। एक एक्स उबर मैनेजर जो 2013 में अमेरिका में मास्टर्स करने आए थे, हाल ही में H1B वीजा और इमिग्रेशन के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका की मिड टर्म इलेक्शन और इमिग्रेशन सुधारों से जुड़ी उम्मीदें अब भरोसेमंद नहीं है। पॉलिटिकल क्लाइमेट बदल चुका है और हकीकत में जॉब मार्केट और लोकल एटीट्यूड भारतीय वर्कर्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। इस मैनेजर का कहना है कि अमेरिका में स्टेम ग्रेजुएट्स अब भारतीय H1B वर्कर्स को जॉब मार्केट की स्लो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो ये भी चेतावनी देते हैं कि कुछ इंडियन सोशल मीडिया क्रिएटर्स के क्रिंज और एग्जैजरेटेड पोस्ट इस नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। ऐसे कंटेंट से लोकल कम्युनिटी में रिसेंटमेंट बढ़ता है, H1B वीजा को लेकर डिबेट और भी ज्यादा टफ बना देता है। एक्स उबर मैनेजर ने यह भी कहा कि यूएस में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिवीजन अब उतने मायने नहीं रखते। पहले लेफ्ट या प्रोग्रेसिव ग्रुप्स इमिग्रेशन सपोर्ट करते थे, लेकिन अब H1B प्रोग्राम के प्रति उनमें भी स्केप्टिव एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी रिलीफ की उम्मीद केवल चुनावों पर छोड़ना अब सुरक्षित नहीं है। जॉब मार्केट की रियलिटी भी अब अलग है। एआई तकनीक की बढ़ती क्षमता ने कई एंट्री लेवल और मिड लेवल टेक्निकल रोल्स को कम कर दिया है। जहां 2020 में किसी कंपनी में 20 वैकेंसीज थी, अब वही संख्या सिर्फ 2 से 4 तक सीमित हो गई है। इसका असर सीधे H1B एप्लीकेंट्स पर पड़ता है और इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अब पहले से ज्यादा सिलेक्टिव और कंपैटिटिव हायरिंग प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी खतरे बढ़ गए हैं। $1 लाख से अधिक लोन लेने आए स्टूडेंट्स को अब H1B स्पॉन्सरशिप पाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा F1 वीजा के डिले और यूएस इमिग्रेशन की बदलती पॉलिसीज उनकी प्लानिंग को इम्पैक्ट कर रही हैं। इससे इंडियन कम्युनिटी को समझने की जरूरत है कि एजेंट या सोशल मीडिया पर दिखाए गए फॉल्स प्रॉमिसेस पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इस मैनेजर ने साफ किया कि उनकी चेतावनी लोगों को डिस्करेज करने के लिए नहीं, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। ये जरूरी है कि हर एप्लीकेंट एक्चुअल नियम, नौकरी की जरूरत और वर्क स्पॉन्सरशिप की स्थिति को समझे। इंडियंस को अब ज्यादा सावधान रहना होगा। सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जैजरेटेड या मिसलीडिंग कंटेंट ना सिर्फ व्यक्तिगत इमेज को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लोकल कम्युनिटी में गलत परसेप्शन भी पैदा करता है। जॉब एप्लीकेंट्स को यह समझना होगा कि एआई और ऑटोमेशन के कारण हायरिंग प्रोसेस पहले जैसी नहीं है। इसके अलावा इंडियन वर्कर्स को लीगल राइट्स और H1B प्रोग्राम के नियमों को अच्छे से समझना भी जरूरी है। यूएस इमिग्रेशन नियमों के तहत H1B वर्कर्स को वही राइट्स मिलते हैं जो किसी भी वर्कर को मिलने चाहिए। अगर कोई एजेंट या कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो लीगल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को USCIS की ऑफिशियल वेबसाइट और ट्रस्टेड इमिग्रेशन लॉयर से अपडेट्स लेना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि H1B वीजा के लिए जॉब मार्केट अब ज्यादा कंपैटिटिव और AI सेंटर्ड हो गया है। इंडियन सोशल मीडिया कंटेंट से रिसेंटमेंट बढ़ सकता है, इसीलिए सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। F1 वीजा स्टूडेंट्स और हाई लोन स्टूडेंट्स के लिए H1B स्पॉन्सरशिप की उम्मीद कम हो सकती है। लीगल राइट्स और इमिग्रेशन नियमों को समझना और ट्रस्टेड सोर्सेज से जानकारी लेना इस वक्त हर एक इंडियन के लिए जो यूएस में पढ़ रहा है बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया और पर्सनल कंडक्ट से लोकल कम्युनिटी के परसेप्शन पर असर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ भी आपको बहुत सावधान रहना है। इंडियन प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स को अब अपने करियर प्लानिंग में रियलिटी चेक शामिल करना होगा। H1B वीजा सिर्फ पेपर वर्क का खेल नहीं, बल्कि यूएस जॉब मार्केट, लोकल सेंटिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के बदलते लैंडस्केप पर डिपेंड करता है। अवेयरनेस, लीगल नॉलेज और कॉशियस अप्रोच ही इस बदलते माहौल में सफलता की है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।